तो इस लेक्चर में हम देखेंगे सिलिकॉन पॉलीमर्स। सिलिकॉन पॉलीमर्स। तो सिलिकॉन पॉलीमर्स में सिलिकॉन की वैलेंसी देखते हैं तो 4 वैलेंसी होती है, और इसको हम जैसे नोमेनक्लेचर में देखेंगे कि कार्बन है, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसको मीथेन बोलते हैं। इसी तरीके से सिलिकॉन के साथ यदि 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसको सिलेन बोलेंगे। यदि सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे मिथाइल ग्रुप से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये मिथाइल सिलेन हो जाएगा। 2 मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को तो डाई सिलेन हो जाएगा। इस तरह से इसकी नोमेनक्लेचर रहेगी। तो एक तो इसके पॉलीमर्स आएंगे पॉलीसिलेंस। पॉलीसिलेंस में यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, और इधर ये जुड़ते हुए चले जाएंगे, ये बोलते हैं पॉलीसिलेंस। और दूसरे तरीके आते हैं पॉलीसिलोजेंस। सिलोजेंस, सिलिकॉन ओजेन, ओजेन का मतलब ऑक्सीजन। सिलोजेंस, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा, उसको बोलते हैं सिलोजेन। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा ऐसे, उसको बोलेंगे पॉलीसिलोजेंस। तो ये जो सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं, ये दीज आर द इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, और ये हाई टेम्परेचर तक स्टेबल होते हैं, और वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं इनकी। और वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में इसमें हम देखेंगे कि जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है इसकी। तो ये जो बॉन्ड होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इस बॉन्ड की जो एनर्जी है 106 किलो कैलोरी पर मोल। हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, 106 किलो कैलोरी पर मोल इसकी बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की। तो ये बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। तो इसी वजह से सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग करके एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, और वही हम उनको बोलेंगे पॉलीसिलोजेंस। तो बोलते हैं पॉलीसिलोजेंस। तो अब हम फंक्शनल यूनिट देखेंगे सबसे पहले कि फंक्शनल यूनिट क्या है। फंक्शनल यूनिट सिलोजेंस में फ्री ऑक्सीजन देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में आगे चेन बढ़ती हुई जाती है। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो पहले यदि उसके साथ में एक ऑक्सीजन इस तरह से चेन को बढ़ा रहा है तो उसको बोलते हैं मोनो फंक्शनल यूनिट। इसको बोलेंगे मोनो फंक्शनल यूनिट। और यदि 2 ऑक्सीजन हैं तो उसको बोलेंगे डाई फंक्शनल यूनिट। इसी तरीके से यदि 3 हैं तो उसको बोलेंगे ट्राई फंक्शनल यूनिट। 4 हैं तो क्वाड्रा फंक्शनल यूनिट, क्वाड्रेट फंक्शनल यूनिट। 4 हैं तो इस तरह से उसको क्वाड्री फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, 4। तो ये होगा फंक्शनल यूनिट। फिर अब देखते हैं हम कि सिंथेसिस। सिंथेसिस सिंथेसिस में इनमें स्टार्टिंग जो मटेरियल है वो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लिया जाता है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। पहला मेथड ऑफ सिंथेसिस है इसका
विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। तो ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है ये अल्काइल ग्रुप देगा और ये अल्काइल ग्रुप R नेगेटिव की फॉर्म में होगा, कार्बोनियन की फॉर्म में होगा और ये इस क्लोरो ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। यदि एक यूनिट है, एक मोल लिया हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ये एक अल्काइल ग्रुप एक क्लोरो ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और ये बनता है ट्राइक्लोरो अल्काइल सिलेन। इसी तरीके से नेक्स्ट यदि दूसरा मोल है RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा मोल है, तो वो इसके साथ में रिएक्ट करेगा और दूसरे क्लोरो ग्रुप को रिप्लेस करके डाई अल्काइल डाइक्लोरो सिलेन बना देगा। यदि तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं तो वो डाइक्लोरो डाई मिथाइल सिलेन के साथ रिएक्ट करके ट्राई अल्काइल क्लोरोसिलेन बना देगा। और यदि चौथा मोल लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो वो इसके साथ रिएक्ट करके टेट्रा अल्काइल सिलेन बना देते हैं। तो इस तरह से ए वैरायटी ऑफ सिलेन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। दूसरा मेथड है इसका डायरेक्ट मेथड। को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इसको मूलर रोको प्रोसेस बोलते हैं, मूलर एंड रोको प्रोसेस। मूलर एंड रोको प्रोसेस। तो मूलर और रोको ने इसको सिंथेसाइज किया, डायरेक्ट सिंथेसिस, डायरेक्ट और डायरेक्ट सिलिकॉन को रिएक्ट करवा दिया अल्काइल हैलाइड से या अल्काइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और टेम्परेचर 220 से लेकर के 550 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखा। हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाई गई और कॉपर को एक कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया गया। तो इससे भी ये वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मिले, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ईल्ड आई डाई अल्काइल डाइक्लोरो सिलेन की आई, जो थी 70 से 80%। सबसे ज़्यादा ईल्ड इसी की थी, डाई अल्काइल डाइक्लोरो सिलेन, इसकी सबसे ज़्यादा ईल्ड आई थी। इसके बाद ट्राई अल्काइल क्लोरोसिलेन भी था, 3-4 का मिक्सचर था, जिनकी जो टोटल जो ईल्ड थी वो 10 से 15% के बीच में थी। तो ये है रूकर मोलो प्रोसेस, और दिस प्रोसेस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।